हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजय टेक्निकल स्टडी। सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम के इस लेक्चर में आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने के चांस हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जब 8051 बैकअप होता है तो 0x00 किस रजिस्टर पर लोड किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी नंबर एसपी। एसपी का मतलब होता है सिंगल पोल। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एलवीडीटी सेकेंडरी वाइंडिंग का उपयोग भाग में करता है, मीन्स कितने भाग में करता है? 2 भाग में किया जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग में एक वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग में आपकी 2 वाइंडिंग होती हैं, तो सेकेंडरी वाइंडिंग का उपयोग 2 भाग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, WAN का विस्तार कीजिए। इसका फुल फॉर्म होगा वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसमें विशिष्ट रूप से थर्मल शॉक क्रैक्स की संभावना होती है, जिसका कारण तापमान में तेजी से होने वाला अतिशय बदलाव है? इसका सही आंसर होगा तीसरा, मीन्स इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में समान रूप से निम्न का पावर फैक्टर होता है? इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, मीन्स यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मॉड्यूल सोल्डरिंग की प्रक्रिया है जिसमें सोल्डरिंग की जाने वाली धातु के अणुओं के साथ संयोजन स्थापित होता है। इसका सही आंसर होगा थर्ड, मीन्स वेल्डिंग। वेल्डिंग मॉड्यूल सोल्डरिंग की प्रक्रिया है, मीन्स डॉटेड डॉट जो लिखा हुआ है उसमें वेल्डिंग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस टेस्ट का नाम बताइए जिसका उपयोग किसी सर्किट के लिए या पता लगाने के लिए किया जाता है कि उसमें धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं। इसमें से जो भी टेस्ट दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं है, इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 8052 माइक्रो कंट्रोलर में होती है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, 8 KB कोड मेमोरी के 3 टाइमर और 256 बाइट डाटा मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सिंगल डिजिट 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले में कनेक्शन पिन होती है। इसका आंसर नंबर होगा बी, मीन्स 8। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्न में से क्या ट्विस्टेड पेयर केबल होता है? ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर होगा लास्ट ऑप्शन नंबर, मीन्स UTP एंड STP। इसके दोनों ऑप्शन नंबर राइट होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, स्टार्टिंग करंट को सीमित करने के लिए आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, मीन्स स्टार्टर। स्टार्टर की आवश्यकता होती है स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस कंपनी में 8051 सीरीज के माइक्रो कंट्रोलर का उत्पादन किया था? एटमेल एंड फिलिप्स दोनों कंपनियों ने 8051 सीरीज के माइक्रो कंट्रोलर का उत्पादन किया था, मीन्स ये दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, थर्मोकपल का वह कौन सा छोर होता है जो रेफरेंस पॉइंट प्रदान करता है? उसका पॉइंट सी ऑप्शन नंबर राइट होगा, कोल्ड पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट। जिसका टेम्परेचर कम होता है वही उसका रेफरेंस पॉइंट होता है, उसे रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे या कोल्ड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 14 है, उस स्विच का नाम बताइए जिसे सील्ड ग्लास एनवलप में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा परिचालित किया जाता है। इसका सही आंसर होगा लास्ट, रीड स्विच। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल का सर्वाधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर होगा थर्ड, मीन्स इथरनेट। क्वेश्चन नंबर 16 है, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे एक अर्धचालक डिवाइस होती है जिसमें कहलाने वाले प्रोग्रामेबल लॉजिक कंपोनेंट होते हैं, मीन्स लॉजिक गेट ही कहलाने वाले प्रोग्रामेबल लॉजिक कंपोनेंट होते हैं। आंसर होगा लॉजिक गेट। क्वेश्चन नंबर 17 है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेस इंडक्शन मोटर मूल रूप से DC सीरीज मोटर होता है। इसका आंसर नंबर होगा बी, DC सीरीज मोटर। क्वेश्चन नंबर
18 है AM की तुलना में SSB का क्या लाभ है। AM की तुलना में SSB के लाभ: बेहतर फ्राइडेबिलिटी। AM का फुल फॉर्म होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। SSB का फुल फॉर्म होता है सिंगल साइड मॉड्यूलेशन, सिंगल साइड बर्क मॉड्यूलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है AM में मॉड्यूलेशन इंडेक्शन की वैल्यू किसके मध्य होती है, मीन्स 0 से 1 mm के मध्य। इसका आंसर नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर बी 20 है ट्रांसमिशन मीडिया लेयर के नीचे होती है, किसके लेयर के नीचे होती है। इसका आंसर नंबर होगा फर्स्ट फिजिकल लेयर के नीचे होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है कूलिंग प्रक्रिया के दौरान पीस की गति या अपर्याप्त तापमान के परिणाम स्वरूप होने वाला कमजोर शोल्डर कनेक्शन क्या होता है। इसका आंसर नंबर होगा फर्स्ट कोल्ड शोल्डर जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 22 है मिक्सर को किस नाम से जाना जाता है। इसका नाम से जानेंगे कन्वर्टर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है डुअल ट्रेस के मोड में CRO CH1 एंड CH2 सिग्नल्स अल्टरनेट स्विप्स पर ट्रेस किए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा डुअल ट्रेस के ALT मोड में। क्वेश्चन नंबर 24 है केबल के डॉट डॉट लगा हुआ है, इसमें जो आंसर होगा वो आएगा केबल के एक आंतरिक कॉपर कोर होती है तथा दूसरा कंडक्टिंग बाहरी आवरण होता है। इसका सही आंसर होगा कोएक्सियल केबल में एक आंतरिक कॉपर कोर होती है और दूसरा कंडक्टिंग बाहरी आवरण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है ट्रांसमिशन मीडिया को समान रूप से निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसका ऑप्शन देखते हैं पहले। इसके ऑप्शन है स्थिर या अस्थिर, गाइडेड या अनगाइडेड, निर्धारित या अनिर्धारित, धात्विक या अधात्विक। इसका सही आंसर होगा गाइडेड या अनगाइडेड। क्वेश्चन नंबर 26 है उस ग्लू का नाम बताइए जिसका प्राथमिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें कंडक्टिव, एडहेसिव, कोहेसिव, एडहेसिव, सोल्डर, उपरोक्त सभी, ये सभी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उनको जोड़ने के लिए ये सब यूज किए जाते हैं। सोल्डर का आप लोग जानते होंगे यूज किया जाता है किसी भी मोबाइल या ट्रांजिस्टर या टीवी के कंपोनेंट को जोड़ने के लिए। और उसी प्रकार से कंडक्टिव, एडहेसिव एक ग्लू होते हैं, ये चिपचिपे टाइप के, जिसका यूज हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है स्प्लिट फेज मोटर द्वारा उत्पन्न टॉर्क के समानुपाती होता है डॉट डॉट करके है, तो IM एंड IS के मध्य कोण के साइन के समानुपाती होता है। जो टॉर्क होता है वो IM और IS के मध्य कोण के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है ये फुल फॉर्म IM IS इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे समझ रहे होंगे इसको बेहतर तरीके से क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप डॉट डॉट पर आधारित वेवफॉर्म्स का ग्राफ डिस्प्ले करती है। उत्तर नंबर होगा इसका धारा। ऑसिलोस्कोप पर हम धारा का जो ग्राफ बनता है उसको देखते हैं कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्न में से कौन सा सर्किट डिस्फ्लेक्शन के दो टाइप्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए प्रदान किया जाता है, जिससे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन CRO की इनपुट वर्टिकल सिग्नल के समान बिंदु पर स्टार्ट होता है। इसका सही आंसर होगा ट्रिगरिंग सर्किट, फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है FM ट्रांसमीटर की तुलना में AM ट्रांसमीटर अधिक कार्य दक्ष होता है। इसका आंसर नंबर होगा सी राइट। FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर की तुलना में एम्पलीट्यूड ट्रांसमीटर अधिक कार्यदक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है माइक्रो प्रोसेसर 8085 में एड्रेस बस A15 पिन नंबर पर होता है, 28 पिन नंबर 28 पर होता है। क्वेश्चन नंबर 32
टू है। इनमें से कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है? सबको पता है, इसका बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 33 है, सीआरओ का इनपुट इम्पीडेंस होता है 1 मेगा ओम, मीन्स ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी स्प्लाइंस या संयोजक को किसी चालक में यांत्रिक विधि से जोड़ना कहलाता है? इसका सही ऑप्शन नंबर होगा बी, क्रिम्पिंग। क्वेश्चन नंबर 35 है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर पावर की मात्रा के का कारण होता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो होता है ट्रांसमीटर पावर की मात्रा के बढ़ने के कारण होता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो होता है ट्रांसमीटर पावर की मात्रा के बढ़ने के कारण होता है। इसका मीन्स ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, उस भाग का नाम बताइए जो लाइनर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर में चलता है। सबको पता है, इसमें कोर एक ऐसा मेन पार्ट होता है जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऊपर नीचे करता है। मीन्स थर्ड ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, सॉफ्ट शोल्डर में लेड और टिन का कितना प्रतिशत होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। लेड 37% होता है, टिन 63% होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से किस सिस्टम में त्रुटि की संभावना अधिक होती है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, FSK। क्वेश्चन नंबर 39 है, सीआरओ पर प्राप्त किए जाने वाले लीसैजर पैटर्न का उपयोग निम्न के निर्धारण के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर होगा फेज शिफ्ट एवं फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, उस यंत्र का क्या नाम है जिसका उपयोग अनेक एसडी कंट्रोल मटेरियल्स के मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा फर्स्ट वाइड रेंज रजिस्टर मीटर। क्वेश्चन नंबर 41 है, डिले फ्लिप फ्लॉप में प्रोपेगेशन डिले के बाद आउटपुट इनपुट को फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, डिले फ्लिप फ्लॉप में प्रोपेगेशन डिले के बाद आउटपुट इनपुट को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, RS-232 केबल की DT तथा DC डिवाइसेस में हार्डवेयर फ्लो कंट्रोल की एनेबल स्टेट के दौरान इनमें से किन लाइंस का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर ए राइट होगा, RTS एंड CTS। इसका 43 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से किसका उपयोग ट्रिगर को पुल किए जाते समय जॉइंट एरिया में पिघले हुए सोल्डर मेटल को इंजेक्ट करने के लिए किया जाता है? सोल्डरिंग गन का उपयोग हम पिघले हुए मेटल को बाहर हटाने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, CRO की स्क्रीन पर रंग का धब्बा निम्न में से किसकी विशेषता है? स्क्रीन की कोटिंग मटेरियल जहाँ ज़्यादा कम होता है उसके कारण हमें ये इस रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, 1000 बेस LS द्वारा लॉन्ग वेव के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले दो वायर हैं। इसका सही आंसर होगा फाइबर ऑप्टिक। क्वेश्चन नंबर 46 है, थर्मोकपल में सेंसिंग जंक्शन मेटल केस में कहाँ जुड़ा होता है? इसका सही आंसर होगा फोर्थ मीन्स ग्राउंडेड पार्ट में जुड़ा होता है। 47 क्वेश्चन नंबर, फास्ट ईथरनेट में MBP लगा हुआ है, MBPS की डेटा रेट होती है 100 MBPS की डेटा रेट होती है फास्ट ईथरनेट में, मीन्स ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, ब्रेजिंग में समान रूप से किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जिंक क्लोराइड का उपयोग फ्लक्स के रूप में ब्रेजिंग प्रोसेस में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से किसे सीआरओ का हृदय या हार्ट कहा जाता है? इसका सही आंसर नंबर बी होगा, CRT। इसका फुल फॉर्म होता है सीआरओ का कैथोड रे ऑसिलेशन एंड CRT का फुल फॉर्म होगा कैथोड रेज ट्यूब।
क्वेश्चन नंबर लास्ट है 50 नंबर क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन नंबर 50 आपका है, निम्न में से कौन सी केबल का उपयोग थर्मोकपल तारों को एक दूसरे से इंसुलेट करने और उनके चारों ओर धातु का आवरण बनाने के लिए किया जाता है? का सही आंसर होगा एमआई केबल। एमआई केबल का मीन्स है मिनरल इंसुलेटेड केबल। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।